दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि फ्लिपकार्ट के सेलर पैनल पर अगर आपको अपने ऑर्डर्स जो है मॉनिटरिंग करनी होती है ऑर्डर्स की, यानी कि आपको डे बाय डे, वीकली या मंथली जो भी आपको ऑर्डर रिसीव हो रहे हैं उनकी एक समरी आप देखना चाहते हैं कि टोटल रिपोर्ट्स जो है आपके ऑर्डर के कि उसमें आपको प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, या एग्जैक्ट इसकी रिपोर्ट क्या है, कितने ऑर्डर आपके कैंसिल हो रहे हैं, कितने ऑर्डर आपको जो है रिटर्न आ रहे हैं, उसकी और वैल्यू कितनी है। तो ओवरऑल अगर आप डे बाय डे, वीकली, मंथली या कस्टमाइज अपने डेट के अकॉर्डिंग अगर अपने ऑर्डर्स की समरी को मॉनिटरिंग करना चाहते हैं या टेली करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना होता है, फ्लिपकार्ट के इसके अंदर उसको एक सिंगल क्लिक पे आप अपनी रिपोर्ट को कैसे चेक करेंगे, वही प्रोसेस मैं आपको इस वीडियो के अंदर यहाँ पे बताऊंगा। तो अभी मैंने अपना फ्लिपकार्ट का जो सेलर पैनल है वो ओपन किया हुआ है। इसी के अंदर अगर आपको वो रिपोर्ट चेक करनी होती है तो यहाँ पे आपको सबसे पहले जाना है ग्रोथ के अंदर। तो जैसे आप ग्रोथ पे क्लिक करते हैं तो इसमें फर्स्ट नंबर का ऑप्शन आपको देखने को मिलता है फ्लिपकार्ट नेक्स्ट इनसाइट। तो NXT जो होता है इनसाइट से आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने जो है ये विंडो आ जाती है। इसके अंदर आपको जो सेकंड नंबर का ऑप्शन होता है अर्न मोर, तो जैसे आप अर्न मोर पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको क्या करता है कि आपकी अर्निंग को शो करता है कि आपके फ्लिपकार्ट पे अभी लेटेस्ट के अंदर क्या आपका कितनी सेल हो गई है, कितने ऑर्डर आपके कैंसिल हुए हैं और कितने आपकी जो है सेल कैंसिल होने के बाद आपकी सेल कितनी है, नंबर ऑफ ऑर्डर्स आपके कितने रिटर्न आ गए हैं, उनकी वैल्यू जो है कितनी है, यानी अमाउंट कितना है और आपकी नेट सेल कितनी है। तो सबसे पहले आप देखेंगे लेटेस्ट के अंदर यहाँ पे हो गया 18 अप्रैल से 24 अप्रैल, यानी कि जो लेटेस्ट यानी कि पूरे एक हफ्ते की रिपोर्ट दिखा रहा है अभी। तो यहाँ पे आप देखेंगे मेरी जो सेल हो रही है, ग्रोथ सेल कितनी है, 15,000 की सेल हो चुकी है एक हफ्ते के अंदर। और मेरे यूनिट्स कितने हैं, 24 यूनिट मैंने सेल किए हैं फ्लिपकार्ट पे 18 तारीख से 24 तारीख के बीच। और कैंसिल कितने हो गए हैं, 24 में से आप देखेंगे कि 4 यूनिट मेरे कैंसिल हुए हैं और उसका कैंसिल का कितना अमाउंट है, 1,780 का अमाउंट है। और यहाँ पे सेल आफ्टर कैंसिलेशन के बाद देखेंगे कितनी सेल होगी है, 13,250 की मेरी सेल ये आ गई यहाँ पे कि कैंसिल होने के बाद। रिटर्न कितनी है, रिटर्न कुछ भी नहीं है। और नेट यहाँ पे सेल आ जाती है 13,250 की, जो कि 20 से यहाँ पे हो जाता है कैंसिलेशन और रिटर्न को निकालने के बाद में यहाँ पे नेट सेल आ जाती है। और इसी के नीचे आपको ये ग्राफ देखने को मिलता है। ग्राफ के अंदर ये दिखा देता है कि वीकली रिपोर्ट है, तो आप देखेंगे 12 अप्रैल से लेके 18 अप्रैल तक की रिपोर्ट आपको देखने को मिलती है। तो अब इसके नीचे और भी ये दिखाता है कि एक हफ्ते के अंदर जो ऑर्डर्स आपको रिसीव होते हैं उसकी पूरी समरी दिखा देता है कि कौन कौन से ऑर्डर आपको रिसीव हुए हैं और उसकी क्वांटिटी कितनी है और इसके साथ ही उसका वॉल्यूम कितना है, कितने आपको ऑर्डर यहाँ पे जो ग्रोथ सेल देखेंगे तो 4 यूनिट मेरे को इसके से यहाँ पे सेल हुए हैं। 4 में से कैंसिल कितना हुआ, 1 यूनिट कैंसिल हो गया है। और इसके साथ ही कैंसिलेशन जो हो जाती है उसके क्या है, रिटर्न कितना हो जाता है और नेट सेल कितनी होती है। तो ये सारी चीज़ें आपको इसमें देखने को मिलती है। नीचे पूरी लिस्ट आ जाती है कि कौन कौन से ऑर्डर की क्या क्या कितने यूनिट आपके इसमें एक हफ्ते में सेल हो रहे हैं। ये तो एक हफ्ते की रिपोर्ट हो गई। अब मैं बात करता हूँ कि आपको अगर पूरा मंथ वाइज रिपोर्ट देखनी होती है तो मंथ वाइज या कस्टम डेट के अकॉर्डिंग है, तो मैं सबसे पहले बात करता हूँ मंथ वाइज की। जैसे मैं बात करता हूँ अप्रैल मंथ जो भी चल रहा है, इससे प्रीवियस मंथ की मैं बात करता हूँ, जैसे मार्च महीना। तो मार्च की जैसे मैंने क्लिक किया तो मार्च की मेरी सेल आ जाती है। टोटली यहाँ पे ग्रोथ सेल कितनी आ जाती है, 92,000 की सेल आ जाती है। और इसमें कैंसिल कितना हो जाता है, कैंसिल आप देखेंगे 30,490 के जो है वो कैंसिल हो जाते हैं। और टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स के होते थे 154 यूनिट मैंने सेल किए थे मार्च के अंदर, उसमें से 47 मेरे कैंसिल हो गए थे। उसका यहाँ पे अमाउंट आप देखेंगे 30,490 का अमाउंट है। और सेल आफ्टर कैंसिलेशन के बाद कितनी हो जाती है मेरी, 107 यूनिट मेरे जो है, यानी कि 107 जो ऑर्डर थे या यूनिट कह लो इनको, वो कैंसिल हो गए थे। तो कैंसिलेशन आप देखेंगे कितनी है, 61,670 की कैंसिलेशन है। और इसके साथ ही आप रिटर्न कितने हैं, 20 यूनिट मेरे यहाँ पे रिटर्न आ गए हैं। और रिटर्न का कितना अमाउंट है, 10,240 अमाउंट है। तो इसको भी अगर मैं लेस कर देता हूँ तो नेट सेल मेरी निकल के जाती है 51,430 रुपये की सेल आती है। और टोटल मैंने नंबर ऑफ प्रोडक्ट कितने सेव किए हैं, यानी सेल किए हैं 87 प्रोडक्ट मैंने इसमें सेल किए हैं। और नीचे पूरी वो डिटेल आती है कि आपके कितने यूनिट आपने जो सेल किए थे, कौन कौन से यूनिट हैं जो आपके सेल हुए हैं और कौन कौन से ऐसे ऑर्डर्स हैं जो कि आपके रिटर्न हुए हैं या कैंसिल हुए हैं। तो जैसे मैं इसको स्क्रॉल डाउन करता हूं तो ये पूरा का पूरा यहाँ पे डिटेल यहाँ पे दिखा देता है। आप देखेंगे कि टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्स की पूरी लिस्ट आ जाती है। लिस्ट के साथ ही आप देखेंगे कि कितनी ग्रोथ सेल यहाँ पे अमाउंट आपको देखने को मिलता है। इसके साथ ही इसके नीचे यूनिट लिखा होता है कि नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स जो थे आपके मार्च मंथ के अंदर इसके कितने आपको रिसीव हुए। जैसे फॉर एग्जांपल इसके टोटल मार्च महीने के अंदर 17 यूनिट मेरे को यहाँ पे ऑर्डर मिले थे जिसकी वैल्यू 12,405 रुपये है। उसमें से कैंसिल हो गए थे 6
जिसकी कैंसिलेशन की अमाउंट है 4,380 रुपये। और इसके बाद में जो होती है सेल आफ्टर कैंसिलेशन कितनी हो जाती है आपकी 8,025 रुपये की सेल है, और यहाँ पे 11 यूनिट मेरे सेल हो जाते हैं। रिटर्न कितना हो गया, 1 यूनिट मेरा रिटर्न आ जाता है और उसका अमाउंट यहाँ पे देखने को मिलता है। अब नेट सेल कितनी हो गई, 10 यूनिट मेरे सेल हो गए जिसका अमाउंट हो गया 7,295 रुपये। तो ये एक एग्जांपल था। इसी तरह से बाकी का आप देखेंगे जो और भी प्रोडक्ट है उसके कितने यूनिट यहाँ पे यूनिट इस हिसाब से आपको ये देखने को मिलता है। तो ये तो हो गया कि आप एक मंथ वाइज जो होती है कि समरी रिपोर्ट आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। अगर इस डाटा को आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो डाउनलोड का यहाँ पे ऑप्शन होता है डाउनलोड रिपोर्ट। तो जैसे आप डाउनलोड रिपोर्ट पे क्लिक करेंगे तो एक्सेल की एक फाइल है वो डाउनलोड हो जाती है। इस फाइल को मैं ओपन करके भी आपको दिखा देता हूँ। तो जो समरी मैंने अभी आपको दिखाई है वो सारी की सारी समरी आपको इसके अंदर देखने को मिलती है, और यहाँ पर वो सारे के सारे ऑर्डर्स जो होते हैं उनकी डिटेल्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है कि कौन से ऑर्डर के आपके क्या क्या इसमें जो है कैंसिलेशन चार्ज है, या मतलब कौन सी इसके आप देखेंगे प्रोडक्ट आईडी है, एसकेयू है, कैटेगरी है, कौन सी ब्रांड का है, क्या वर्टिकल है, किस डेट का ऑर्डर है, लोकेशन है, इसके साथ ही नंबर ऑफ ग्रोथ यूनिट कितने हैं आपके, और इसका अमाउंट कितना है, कैंसिलेशन कितने यूनिट हो गए, कैंसिलेशन का अमाउंट कितना है, रिटर्न के यूनिट कितने हैं, सारी की सारी टोटल जो जितनी भी रिपोर्ट होती है ये डाटा आप यहाँ से डाउनलोड करके पूरी की पूरी रिपोर्ट आप अपने अकॉर्डिंग इसको मॉनिटरिंग भी कर सकते हैं और ट्रैक भी कर सकते हैं कि आपको फ्लिपकार्ट पे प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। तो ये मंथ वाइज भी होती है, डे बाय डे भी होती है। कस्टमाइज अगर आप देखना चाहते हैं, जैसे कि आप देखना चाहते हैं अप्रैल का ये महीना चल रहा है, अप्रैल के अंदर मेरे को देखना है कि मेरी नंबर ऑफ जो ऑर्डर्स होते हैं कितने मुझे रिसीव हो गए अब तक, 1 तारीख से लेके आज 19 तारीख तक है। तो मैं यहाँ पे करता हूँ कस्टम डेट। तो कस्टम डेट के अंदर आप देखेंगे कि पूरे 1 महीने का इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं अभी कस्टम डेट के अंदर जैसे कि यहाँ पे 1 अप्रैल से लेके आज 18 यानी 18 अप्रैल तक का, क्योंकि जो 19 अप्रैल आज है करंट डेट है तो ये 18 तक का डाटा आपको शो करेगा। मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर दी 18 को, यहाँ पे 18 अप्रैल 1 से लेके 18 अप्रैल तक, और मैंने कर दिया डन। तो जैसे मैं यहाँ पे डन करूँगा तो आप देखेंगे कि मेरे पास जो है 1 अप्रैल से लेके आप देखेंगे 1 अप्रैल से लेके 18 अप्रैल तक का ये डाटा दिखा रहा है। और ये पूरा एक तरह का लाइन चार्ट जो है इसके हिसाब से दिखाता है, और इसमें एक डॉट होता है जिस पे भी आप क्लिक करते हैं उस डे पे तो ये सेल दिखा देता है कि उस तारीख को, यानी आप देखेंगे मेरी 1 तारीख की अगर मैं सेल आपको दिखाऊं तो 1 तारीख के अंदर ये सेल दिखाता है कि आपकी 1 तारीख को जो सेल है 3,330 रुपये की सेल हुई थी। टोटल कैंसिल हो गया 1,500 रुपये की आपको कैंसिल हो गई, और सेल कैंसिलेशन हो गया तो 1,700 रुपये की मेरी सेल हुई थी। तो नेट सेल यहाँ पे हो गया 1,751 रुपये की। फिर 2 तारीख की अगर मैं बात करूँ तो 2 तारीख को मेरी सेल हुई थी 5,412 की। इसमें से आप देखेंगे कि कैंसिल जो हुआ कि 1,000 कैंसिल हो गया, और उसके बाद कैंसिलेशन के बाद मेरी सेल हो जाती है 4,368 रुपये की। तो ये तो हो गया कि इस तरह से आप अपने, और नीचे पूरे ऑर्डर की लिस्ट आ जाती है कि कौन कौन से ऑर्डर आपके कैंसिल हुए हैं, यानी 1 तारीख से लेकर 18 तारीख तक। तो ये सेल अमाउंट दिखा दिया 53,000 की मैं सेल कर चुका हूँ 1 तारीख से लेकर 18 तारीख के बीच की। कैंसिलेशन यहाँ पे 6,750 का है। तो ओवरऑल कहने का मतलब ये है दोस्तों कि आप इस तरह से फ्लिपकार्ट पे अपने बिजनेस जो भी आप कर रहे हैं या जो प्रोडक्ट आपकी लिस्ट आपने कर रखे हैं उसकी मॉनिटरिंग आप यहाँ से कर सकते हैं, और अपनी अर्निंग का जो आपको आइडिया होता है वो अर्निंग का आप इसमें पता लगा सकते हैं कि आप फ्लिपकार्ट पे जो बिज़नेस कर रहे हैं वो आपका प्रॉफिट में हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो ये सारी की सारी कैलकुलेशन आप इस टेबल से चेक कर सकते हैं, और टोटल अपना प्रॉफिट एंड लॉस भी आप इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस प्रोसेस को फॉलो करके फ्लिपकार्ट की जो भी आपके ऑर्डर्स की रिपोर्ट होती है उस रिपोर्ट को आप यहाँ पे जनरेट फ्लिपकार्ट ने कर रखी है, केवल उसको आप डाउनलोड करके मॉनिटरिंग कर सकते हैं, और एज ए ग्राफ भी आप इसको चेक कर सकते हैं, और अपने ऑर्डर्स जो होते हैं उनकी परफॉर्मेंस भी आप चेक कर सकते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट आपका अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो दोस्तों इस प्रोसेस को फॉलो करके आप अपना प्रॉफिट एंड लॉस और जो आपकी लिस्टिंग के जो प्रोडक्ट होते हैं उनको आप ईजी वे में मॉनिटरिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।